Hello student, welcome to our online classes. Class 4. बच्चों, आप लोगों को नेक्स्ट सिलेबस हिंदी रजिस्ट्रेशन के सिलेबस का वीडियो मिला हुआ था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड सेमेस्टर का पहला चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आप लोगों को जो सिलेबस दिया गया है उसे अपनी कॉपी में आप लोग बहुत अच्छे से राइट कीजिएगा। वो थर्ड टर्म का सिलेबस है, ओके, रेसिटेशन का सिलेबस है। अब हमारा जो चैप्टर है, आप लोग सिलेबस में देखेंगे कि आप लोगों का जो चैप्टर है वो चैप्टर कौन सा है। आपको पता है कौन सा चैप्टर है? पोंगल। चैप्टर का नाम है पोंगल। अब पोंगल है क्या? जैसे हमारे यहाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में होली, दिवाली, दशहरा, ये सारी चीज़ें मनाई जाती हैं। उसी तरह से हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं। उन राज्यों के अपने अपने त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं। तो एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में ये तमिल महीने की पहली तारीख को ये त्योहार मनाया जाता है, ये पर्व मनाया जाता है, जिसका नाम है पोंगल। तो पोंगल क्या है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ अब आने वाला है ना, 14 जनवरी को हम लोग खिचड़ी का मनाएंगे। अभी लोहड़ी आता है और इस तरह के सारे, क्रिसमस आएगा, लोहड़ी है, ये खिचड़ी का पर्व है, मकर संक्रांति जिसको कहते हैं, ये सारे पर्व होते हैं। ठीक उसी तरह से वो भी पर्व मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। ये जो त्योहार है ये 2-3 दिन इसका क्रम चलता है। इस त्योहार का 2-3 दिन क्रम चलता है। जैसे पहले दिन कुछ और होता है, दूसरे दिन कुछ और होता है, तीसरे दिन कुछ और होता है। तो ये 2-3 दिन का पर्व है और इस पर्व को तमिलनाडु राज्य में बहुत ही धूमधाम और काफी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। लोग बड़े ही उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। तो हम आप लोगों को चैप्टर को रीड कर रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। चैप्टर जो है, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है अनेकता में एकता। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारे देश की जो संस्कृति है उसकी ये बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें अनेकता में एकता है। मतलब कई धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, कई धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, रहते हैं, और वो अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग, अपने जो उनका धर्म है उस धर्म से संबंधित वो अपने त्योहारों को मनाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अनेकता में एकता है, और उस त्योहार को सभी लोग बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। भारत में कुछ ऐसे पर्व हैं जो समान रूप से सभी जगह मनाए जाते हैं। होली, दिवाली सभी जगह मनाई जाती है, किंतु कुछ त्योहारियों मेले ऐसे होते हैं जो किसी क्षेत्र अथवा राज्य विशेष के में ही मनाए जाते हैं। तो कुछ राज्य विशेष स्तर का जो होता है, पर्व होता है, त्योहार होता है, वो उसी खास राज्य में ही मनाया जाता है, हर राज्य में नहीं मनाया। जैसे जो ये पोंगल है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो ये यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। जैसे बैसाखी, बिहू और पोंगल। पोंगल तमिलनाडु में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पोंगल का त्योहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। यह दिन जनवरी के मध्य में आता है। जैसे हम लोगों का मध्य में क्या आता है? मकर संक्रांति। तमिलनाडु में धान की फसल समेटने के बाद इस त्योहार को मनाया जाता है। हम लोग भी मकर संक्रांति धान वाली फसल समेट के ही मनाते हैं ना। धान की जो फसल होती है उसकी कटाई वगैरह हो जाती है और गेहूं की बुआई हो जाती है। तो हो गया ना, हम लोगों का उससे मैच कर रहा है ना। ठीक उसी तरह से पोंगल सूर्य के उत्तर दिशा में जाने की सूचना देता है। इसे ही सूर्य का उत्तरायण होना भी
कहा जाता है। पोंगल के पहले, अब ये पैराग्राफ चेंज हो गया है, पोंगल के पहले और बाद के दिन का भी महत्व होता है। पोंगल के एक दिन पहले बोगी मनाई जाती है। पोंगल त्योहार के एक दिन पहले, जैसे मान लो कि 1 तारीख को है, फर्स्ट, जो तई नामक तमिल महीने का, तमिल में तई नामक एक महीना है, जैसे हमारे यहाँ जनवरी फरवरी है, जेठ आषाढ़ सावन भादों है, ठीक उसी तरह से तमिलनाडु में तई नामक एक महीने का नाम है। उसकी 1 तारीख के पहले, मतलब उसके पहले वाला जो मंथ है उसकी लास्ट तारीख को बोगी मनाई जाती है। बोगी के दिन लोग घर की सफाई करते हैं। इस दिन रात में बेकार चीज़ों की होली जलाई जाती है। हम लोग होली के पहले 1 दिन 2 दिन पहले जो होलिका दहन होता है, उसी तरह होली जलाई जाती है। छोटे छोटे लड़के ढोल पीटते रहते हैं। इस ढोल को पूरे तमिलनाडु में बोगी कट्टू कहा जाता है। ये ढोल विशेष रूप से इसी दिन के लिए मनाए जाते हैं। शाम को घर में सफेदी के साथ फर्श को खूब अच्छी तरह धोया व पोछा जाता है। चावल के आटे से फर्श पर सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं, जिन्हें कोलम कहा जाता है। ये कोलम नई फसल के चावल से बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? नई फसल के चावल से, जो धान वाली फसल समेट ली जाती है, उसका धान को की कुटाई करके जो चावल निकलता है, उसी चावल को पीस करके तब उसी से ये आकृतियां बनाई जाती हैं। पोंगल के एक दिन विशेष पोंगल के लिए एक विशेष बर्तन खरीदा जाता है। इस त्योहार को मनाने के लिए एक विशेष बर्तन को खरीदा जाता है, मतलब नए बर्तन को खरीदा जाता है। बर्तन के गले में हल्दी का पौधा बांधा जाता है। उसमें गुड़, दूध, मसाला और नई फसल के चावल डालकर सकरई नामक विशेष भोग तैयार किया जाता है और इसे भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है। इसीलिए इस दिन को सकरई पोंगल कहते हैं। तमिलनाडु के लोग हल्दी को बहुत पवित्र मानते हैं। हमारे यहाँ भी हल्दी को पवित्र माना जाता है। हर शुभ कार्य के लिए, हर धार्मिक कार्य में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। पोंगल की पूजा के लिए सबको नए कपड़े पहनना जरूरी होता है, तभी पूजा में बैठने की अनुमति दी जाती है। इसके बाद सबको सकरई पोंगल बांटा जाता है, मतलब प्रसाद बांटा जाता है। अगले दिन को, पोंगल के दूसरे दिन को माट्टू पोंगल कहा जाता है। इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। गायों के मस्तक पर हल्दी और कुमकुम का टीका लगाया जाता है। उनके गले में फूलों की माला पहनाकर उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद उन्हें पोंगल खिलाया जाता है। हमारे यहाँ भी गौ की पूजा की जाती है ना, गाय को माता माना गया है ना, गौ माता। तो उसी तरह से तमिलनाडु में भी इस त्योहार पर गाय के मस्तक पर हल्दी और कुमकुम का टीका लगाया जाता है और उनके गले में फूलों की माला पहनाई जाती है और उन्हें प्रसाद खिलाया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि गौ को माता का दर्जा दिया गया है। वो गौ दूध देती है, गाय दूध देती है ना, तो उस दूध से हमारा भरण पोषण होता है। संसार में कितने ऐसे लोग हैं जिनका भरण पोषण इसी वजह से होता है, किससे? गाय के दूध से। चाहे वो ग्रहण करके हो या फिर उसे का व्यापार करके हो। आगे चलते हैं। किसान लोग बैलगाड़ियों, हलों और दूसरे औजारों पर रंग रोगन करते हैं। बैलों के सींगों को घिस घिस कर सुंदर और नुकीला बनाया जाता है। उन्हें रंग रोगन करके उनकी नोकों पर धातु के छल्ले मढ़ दिए जाते हैं। मतलब जो बैल होते हैं उनके लिए भी, उनको भी सजाया जाता है। उनके सींगों को पॉलिश वगैरह करके थोड़ा सा सींग की वो को काट छांट कर करके उसको थोड़ा इधर उधर से घिस उसके उस पे पॉलिश करके, पॉलिश मतलब वही है, तेल वगैरह सब लगा उगा के उसको चमका के खूब सुंदर सी उसकी सींग को करके उसको सजा उजा के उसको
तैयार किए जाते हैं। उसमें थोड़ा उसका श्रृंगार कर दिया जाता है, गहने वगैरह पहना के। जैसे छल्ला कहा गया, तो बैलों के लिए क्या श्रृंगार हो सकता है, यही छल्ले वगैरह लगा उगा के उसको सुंदर सा बना दिया जाता है, क्योंकि उसे बैलों की एक रेस वगैरह होती है, तो उसी में उसको शामिल करना होता है। ये सारी तैयारियां मंजी बिरट्टू के लिए होती है। रंग बिरंगे सींगों वाले बैल गले में बंधी घंटियां बजाते हुए गलियों में दौड़ते हैं। उन बैलों के पीछे नवयुवकों के झुंड चलते हैं। कभी कभार कोई युवक किसी बैल को घेर कर उसकी पीठ पर बैठ जाता है। कुछ दूरी तक उसे दौड़ाने के बाद वह बैल के गले में बंधी रुपयों की थैली उतार लेता है। ये रुपए उसी के हो जाते हैं। मतलब एक तरह की ये प्रतियोगिता होती है, खेल होता है। उसी में उन बैलों को छोड़ा जाता है, जिनके सींगों को चमकाया उमकाया जाता है, छल्ले पहनाए जाते हैं, उनके गले में घंटी के साथ साथ कुछ पैसे बांधे जाते हैं। और जो नवयुवक होते हैं उनको ये कहा जाता है कि जो जिस बैल की पीठ पे थोड़ी देर बैठेगा या जिस बैल को वो अपने कंट्रोल में कर लेगा, उसे अपने वश में कर लेगा और उसके गले से वो पोटली निकाल लेगा, वो पैसा उसका हो जाएगा। तो ये एक तरह की प्रतियोगिता की जाती है, प्रतियोगिता का आयोजन होता है और उसमें उस गांव के लोग सम्मिलित होते हैं और उसमें जो बैलों को कंट्रोल कर पाता है वो उस पैसे को जीत लेता है। तो ये है हमारे पोंगल जो हमारा चैप्टर था, उस चैप्टर पे का अभी ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट तो किया नहीं है, लेकिन जितना हमने आपको बताया हुआ है वो यही है। उससे यही निष्कर्ष निकल के आता है कि जिस तरह से और राज्य हैं, पहले यहाँ पे हम आपको चैप्टर्स का नेम लिख देते हैं, फिर उसके बाद में आपसे बात करते हैं। तो चैप्टर आपका है पोंगल। ये चैप्टर था आपका पोंगल। पोंगल पोंगल क्या है? पोंगल आपको हमने चैप्टर पढ़ाया, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि पोंगल है क्या। पोंगल एक प्रकार का पर्व है, त्योहार है। कहाँ का है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का है। जैसे हमारे यहाँ होली, दिवाली, दशहरा मनाया जाता है, ठीक उसी तरह से हर राज्य के कुछ अपने अपने त्योहार होते हैं, कुछ अपने अपने व्रत होते हैं। हर राज्यों के अपने अपने अलग हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो सारे देश में मनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं जो स्पेशली उसी राज्य में होते हैं। तो ये उसी राज्य का है, तमिलनाडु राज्य का है। तो वहां पे ये त्योहार मनाया जाता है, पोंगल। कब मनाया जाता है ये त्योहार? तमिलनाडु में तई महीने की तमिल में तमिलनाडु राज्य है, वहां पे तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो तमिल भाषा में उसे जो तई महीना होता है उसकी पहली तारीख को ये त्योहार मनाया जाता है, पोंगल। उसके एक दिन पहले बोगी मनाई जाती है, जिसमें घरों की सफाई वगैरह की जाती है, फर्श को अच्छे से धोया जाता है, साफ किया जाता है और उस पे चावल के आटे से आकृतियां बनाई जाती हैं। फिर होता है माट्टू पोंगल। माट्टू पोंगल में पशुओं की पूजा की जाती है, जिसमें गायों की पूजा की जाती है, बैलों को सजाया जाता है, उनके सींगों में छल्ले पहनाए जाते हैं और एक तरह की प्रतियोगिता का आयोजन होता है। और उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला व्यक्ति जो होता है, वो अगर जीत जाता है तो वो बैल के गले में जो बंधी हुई पैसों की पोटली होती है उसे वो निकाल लेता है, तो वो व्यक्ति जीत जाता है। तो ये इतना है। आगे का चैप्टर हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस यही इतना। ओके, थैंक यू।